नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट की। और वो डेवलपमेंट ये है कि भारत और ओमान के बीच में हो गया है एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो आइए इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी विस्तार से प्राप्त करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को क्या लाभ होगा, भारत ओमान के संबंध किस तरह के हैं, ओमान कैसा देश है, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों काफ़ी घटनाक्रम हो रहे हैं जिसमें ट्रंप को लेके एप्स्टीन फाइल है, बांग्लादेश में बवाल चल रहा है, यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहा है। तो इस बीच में ये जो भारत और ओमान के बीच में मोदी जी के भी हाल की ओमान यात्रा के दौरान ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, उसकी बात कुछ दब सी गई। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, जो भारत और ओमान के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ये अभी मोदी जी की जो हाल की ही ओमान यात्रा है उसमें किया गया था। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, जिसे बेसिकली नाम दिया गया है CEPA, यानी कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है। ये मोदी जी और जो वाणिज्य मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल, उनकी द्वारा, मोदी जी की उपस्थिति में पीयूष गोयल द्वारा साइन किया गया था। और ओमान की तरफ से ओमान के जो राजा हैं हैतम बिन तारिक अल सईद, उनकी मौजूदगी में साइन किया गया। तो देखिए, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, जो लाभ भारत को मिलने वाले हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी CEPA के अंतर्गत भारत को, भारतीय गुड्स को ओमान में 98% वस्तुएं भारत की जीरो टैरिफ के अंतर्गत आ जाएंगी, यानी वो ड्यूटी फ्री हो जाएंगी। और इसी तरह से ओमान की लगभग 77% वस्तुएं भारत में जीरो टैरिफ के अंतर्गत आएंगी। ओमान ने भारत को 99% जीरो टैरिफ में रखा है वस्तुओं को, और भारत ने 77% टैरिफ दिए, यानी ये एक तरह से भारत के पक्ष में है। अब इसमें देखते हैं कि इस टैरिफ के अंतर्गत जो लेदर है, टेक्सटाइल है, ज्वेलरी है, कृषि, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, फार्मा सेक्टर, उसमें काफ़ी बढ़त देखने को मिलेगी, काफ़ी लाभ होने की संभावना दिख रही। अब अगर हम देखते हैं कि भारत और ओमान का ट्रेड कितना है, तो भारत और ओमान का जो फिलहाल वर्तमान में ट्रेड है वो है $10 बिलियन, जिसमें से 5.5 बिलियन का सामान भारत ओमान से मंगाता है और बाकी फिर ओमान को निर्यात करता है, यानी काफ़ी बैलेंस सा ट्रेड है ये। और इसके अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और तीव्र गति से बढ़ने की संभावना है। भारत को इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या लाभ होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे मैं बता ही चुका हूँ कि भारत की 99% चीज़ें ओमान में जीरो टैरिफ के अंतर्गत आएंगी, यानी ड्यूटी फ्री हो जाएंगी। इसके अलावा भारतीयों को ओमान में जाकर सेवा देने, काम करने के लिए बहुत सारे और मौके मिलेंगे। कुछ चुने हुए सेक्टर में ओमान में भारतीय लोग, भारतीय कंपनी 100% निवेश कर सकेंगी। फिर भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए ओमान में काम करने के, निवेश करने के, व्यापार करने के बहुत सारे अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा भारतीय कंपनियों को बेहतर सेवा शर्तों के साथ ओमान में काम करने का मौका मिलेगा अन्य देश की तुलना में। इसके अलावा जो भारत के छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उन्हें भी बहुत लाभ होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भले ही ओमान की भाषा अरबी है, लेकिन वहाँ चूँकि इंग्लिश बहुत आसानी से बोली जाती है, समझी जाती है, व्यापक रूप से बोली समझी जाती है, तो भारतीय लोगों को, भारतीय कंपनियों को काम करने में आसानी होगी। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण इस एग्रीमेंट से फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा ये होगा कि अभी भारतीय वर्कर जो ओमान जाते हैं उन्हें लगभग 90 दिन का वर्क वीज़ा दिया जाता है, मतलब काम करने की वो मिलते हैं, अवसर मिलते हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद भारतीयों को 2 साल तक मतलब काम करने के अवसर मिलेंगे और उसे बढ़ाया भी जा सकता है, यानी बार बार उस वर्क वीज़ा को या वर्क एग्रीमेंट को रिन्यू करने की झंझट से आज़ादी मिलेगी। अब जल्दी से थोड़ा सा ओमान के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, ओमान गल्फ़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट देश है और ये इसका ऑफिशियल नाम है सल्तनत ऑफ ओमान। यहाँ पर राजतंत्र यानी मोनार्की है। इसकी राजधानी है मस्कट। इसकी जनसंख्या की बात करें तो लगभग 45 लाख इसकी जनसंख्या है, जिसमें से 6,80,000 भारतीय हैं। यहाँ की भाषा, ऑफिशियल भाषा अरबी है, धर्म इस्लाम है और मुद्रा यहाँ की ओमानी रियाल है। और इतनी स्ट्रॉन्ग है ये कि एक ओमानी रियाल में 232 भारतीय रुपए आते हैं। वर्तमान जो यहाँ के सुल्तान हैं वो हैं हैतम बिन तारिक अल सईद, जो कि 2020 से सुल्तान है।
यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से तेल पर आधारित है, प्राकृतिक गैस पर आधारित है, लेकिन अब उसमें वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, टूरिज़्म वगैरह को भी इम्पोर्टेंट बना रहे हैं, सेवा सेक्टर को भी इम्पोर्टेंट बना रहे हैं। भारत से संबंधों की बात करें तो भारत ओमान के बहुत ही ऐतिहासिक और अच्छे संबंध रहे हैं लंबे समय से। भारत ओमान नियमित रूप से अल नाज़ा करके एक युद्ध अभ्यास करते हैं, और एक अच्छी चीज़ ये है कि ओमान कभी भी भारत विरोधी ज़्यादा बातचीतों में संलग्न नहीं रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है भारत में। वहाँ पे लगभग जैसा मैंने बताया 6,80,000 के लगभग भारतीय रहते हैं। वहाँ पर 1909 का बना एक मोतेश्वर शिव मंदिर भी है, यानी लिबरल भी है ओमान काफ़ी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, रोचक चीज़ ये है कि ओमान गल्फ़ में ऐसा पहला देश है जिसने इनकम टैक्स लगाया है, और भारतीय नौसेना को 2018 से ओमान के एक दुक्कम पोर्ट है जिसमें इमरजेंसी एक्सेस भी मिला हुआ, मतलब एक्सेस मिला हुआ वहाँ पे काम करने का। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो भारत ओमान के संबंध बहुत अच्छे हैं, ऐतिहासिक हैं, और अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से निश्चित तौर पे इससे भारतीयों को, भारत कंपनियों को, लोगों को, व्यक्तियों को लाभ होगा। और जिस तरह से अभी हाल में ही भारत ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और अब ओमान से कर लिया है, तो और भी कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की राह खुल जाएगी। धन्यवाद।